Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। मैं हूं महिपाल मीणा और आज हम पहुंचे हैं रिंगस तहसील के कोटड़ी दाहिलान गांव में, जहां पर साहिल मीणा जो है उन्होंने री नीट एग्ज़ाम 2026 के अंदर नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अपने माता पिता और गुरुजन और साथ ही में अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ अपन को ये भी जानने के लिए मिला है कि भाई इस ग्राम पंचायत से लगभग 136 डॉक्टर बन चुके हैं और 137वां डॉक्टर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अपन बात करते हैं स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, जहां से साहिल मीणा ने तैयारी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आप ये बताइए कि जो आपने कम समय में इतना बड़ा एक अचीवमेंट प्राप्त किया है कि अपने कैरियर जो इंस्टीट्यूट है उससे अब तक टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है? अब तक लगभग हम 50 के लगभग डॉक्टर बना चुके हैं अब तक। और इस वर्ष में सर कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है? हम लोगों ने 91 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाया। 10, बिल्कुल, वेरी गुड। और सर जैसे कि नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा कि जिस तरीके से साहिल ने हार्ड वर्क किया, मेहनत की और इसमें सफलता में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट का तो योगदान जो रहता है, इसमें गार्जियंस का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और बच्चा जब मेहनत करता है तो उसको बहुत सारे दबाव से गुजरना पड़ता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे माँ बाप और संस्था और गुरुजन सारे मिलकर के जब प्रयास करते हैं तो बच्चा इस मुकाम को हासिल करता है। जैसे सर कि अगर कोई बच्चा स्टडी के दौरान थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है तो उसके लिए क्या इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा जो साइकोलॉजी टीचर होते हैं उनका थोड़ा सा मोटिवेशन है? यही चीज़ है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने बड़े शहरों में बच्चों को असफल होते देखा तो मैंने ये देखा कि क्यों नहीं घर वालों के साथ रह करके बच्चा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। तो घर के पास में हमने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे आसपास के बच्चों के लिए डेवलप किया और उसका बेनिफिट आप देखिए ये रहा कि जो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं उनको हम डिप्रेशन से निकालते हैं, क्योंकि उनमें माँ बाप का भी सहयोग मिल रहा है और इस टाइप के काउंसलर हमारे पास होते हैं। मैं खुद भी एज ए मोटिवेटर काम करता हूँ और हम लोग बखूबी एक एक बच्चे पे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि संख्यात्मक रूप से भी हम निम्नतम बच्चों पे काम कर रहे हैं और रेशियो वाइज हम इसीलिए बड़ा सिलेक्शन दे पा रहे हैं। तो मैं बेटे साहिल को ग्राम पंचायत कोटड़ी दाहिलान की ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, उनके सारे परिवार को बधाई देता हूं। साथ में स्वर्णिम क्लासेस का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। लास्ट ईयर भी इनके यहाँ से हमारी ग्राम पंचायत का एक बिटिया सेलेक्ट हुई थी और अब की बार भी सिलेक्ट हुआ है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको मैं नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि डॉक्टर वाले गांव का प्रतिनिधित्व मुझे करने का मौका मिला। मैं पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि 2027-28 जो भी 27 में एग्जाम लगेगी तो गांव का अब की बार 5 या 6 का सिलेक्ट हुआ है तो आगे उससे ज़्यादा सिलेक्ट होने, क्योंकि हमेशा ऐसा 6-7 का लगभग का रहता है। अब की बार 5 के लगभग सिलेक्ट हुए हैं तो आगे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बच्चों की मेहनत को देखते हुए कि आगे 6 या 7 का लगभग सिलेक्शन आगे होगा। तो सरपंच साहब ये बताइए कि वर्ष 2027 में जो बच्चे रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने ही ग्राम पंचायत के काफ़ी स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं यही कहूँगा, इस बार अगर आपका नंबर नहीं आया, काफ़ी टफ पेपर था री नीट का, आप सभी को पता है री नीट की एग्ज़ाम लगी है। पहले में कही कि अच्छे नंबर आ रहे थे, दूसरी री नेट एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजन जैसा भी बताएं उस हिसाब से तैयारी करें और उनके मार्गदर्शन में चलें। और मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनकी मेहनत जरूर सफल होगी, उनके माता पिता का जो परिश्रम त्याग रहता है वो सफल होगा, जैसे आज मक्खन भाई का सफल होगा।